थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और सुंदर समय के लिए प्रभु ईश्वर ने मुझे सुंदर समय को दिया है, इसका धन्यवाद करती हूँ। और मैं आज आपके बीच में यूट्यूब चैनल पे इसलिए आई हूँ कि बहुत सारे क्या है कमेंट्स हैं, बहुत सारे क्या है कमेंट्स है जो ना जो हम फैमिली ऑफ जीसस में जो हम 10:30 बजे हम प्रेयर के लिए हम आते हैं, तो उस टाइम बहुत सारे लोगों के जीवन में हम देखते हैं कि उनके जीवन में कर्जा है, उनके क्या कहते हैं बिजनेस रुका हुआ है, बहुत सारी चीज़ें। तो आज मैं उसी टॉपिक को लेकर मैं आज इस यूट्यूब चैनल पे आई हूँ। अगर सच में आप इस वचन को अगर सुनोगे और प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष से ब्लेस करेगा, हालेलुया। तो इसलिए आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और आपके लिए मैं प्रेयर करूँगी। यीशु के नाम से प्रभु हर एक आत्मिक आंखें खोलने के लिए, एक हृदय यीशु के नाम से खोलने के लिए खुदाबंद खुदा हम दुआ करते हैं। प्रभु आपका राज्य इनके जीवन में काम करे। जो भी वचन प्रभु आज आपके ओर से मेरे मुंह से निकले यीशु मसीह, वही वचन इनके जीवन में काम करे यीशु मसीह। इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु पवित्र आत्मा, आपने मेरी प्रार्थना को सुनते हुए इसका धन्यवाद करते प्रभु पवित्र आत्मा। हर यूट्यूब चैनल पे देखने वाले लोगों के लिए मैं दुआ करती हूँ, जो कर्जे में फंसे हुए, जो उनके बिजनेस ठप है, बहुत सारे तंगी में है, गरीब में है, मैं आज यीशु के नाम से उस जीवन से मुक्त होने के लिए मैं घोषणा करती हूँ। और प्रभु इस वीडियो के द्वारा बहुत सारे लोग उस गरीबी का आत्मा को यीशु के नाम से ख़त्म हो और प्रभु आपके अमृता में बढ़े यीशु मसीह। ये मेरा प्रार्थना है, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। सबको जय मसीह की और जय सबको नमस्कार भी मैं करती हूँ और सालोम। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ जो परमेश्वर ने आज आपके बीच में मेरे को एक आपके कमेंट्स के कारण मेरे को आना पड़ा, इस वीडियो को बना रही हूँ। और मैं विश्वास करती हूँ आप इस वीडियो को द्वारा बहुत ऐसे लोग क्या करेंगे, आशीष पाएंगे। मैं टॉपिक पे जाना चाहती हूँ। अगर कोई भी इस चैनल पे नया है तो प्लीज़ क्या करना है, इसको सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, क्योंकि हम जब आएंगे प्रभु के सुसमाचार को लेकर, परमेश्वर के वचन को लेकर, ताकि आप तक क्या करें इस वीडियो का लिंक क्या करें पहुँचे। अगर आप हमारे को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो उस मैसेज आप तक नहीं पहुंच पाएगा। मैं विश्वास करती हूँ बहुत अच्छे अच्छे वीडियो जो आपको परमेश्वर में कैसे बढ़ना है, कैसे हम इस कर्जे से मुक्त हो सकते हैं, मैं आपको उस टॉपिक को लेकर आई हूँ। और आप जब तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे, अगर हम कोई नया भी वीडियो लेकर आएंगे तो आप तक मैसेज नहीं पहुँचेगा। इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब करना, ताकि हम अगला वीडियो जो हम डालेंगे आपके मैसेज आपके फ़ोन में क्या हो जाए, परमेश्वर ये मैसेज आ जाए और आप उस वीडियो को देखें और बहुत ऐसे आशीष पाए। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अब एक जगह में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है, जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, भरोसा रखता है, परमेश्वर उसको बहुत ऐसे आशीष को क्या करता है, ब्लेस करता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सच में अगर प्रभु के साथ अगर हम चलते हैं, परमेश्वर के साथ अगर हम परमेश्वर के आज्ञाओं को मानते हैं, तो पता है प्रभु हमारे को जो हम बोलेंगे परमेश्वर हमारी लाइफ में वो काम करेगा। मैं आपको अपने जीवन की अपने जीवन की एक चीज़ें मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि आज जो मेरे घर को देखते हो आप, अगर मेरे परिवार को आप देखते हो, सिर्फ मैं परमेश्वर के वचन को मान कर चलती हूँ। परमेश्वर की दास ने जो बात बोल दिया है उस बातों को मैं मानती हूँ, तो उसके द्वारा परमेश्वर ने आज हमें उस चीज़ों से हमें मुक्त किया है, कर्जा से मुक्त किया है परमेश्वर ने। और परमेश्वर ने हर हमारे को गरीबी को ख़त्म किया है। कैसे, मैं आपको बताना चाहती हूँ। अगर सच में ये वीडियो अगर लास्ट तक आप देखोगे, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष देगा। हालेलुया। तो एक बाइबल में एक सिद्धांत है, हम अमीर कैसे हो सकते हैं। बाइबल के रिकॉर्डिंग में आपको बताना चाहती हूँ, अमीर हम जब होंगे, हम उस परमेश्वर की उस बातों को हम क्या करेंगे, मानेंगे और चलेंगे। बहुत सारे लोग पता है आज मसीह लोग हैं, जो लोग होते हैं मानते नहीं है। बाइबल में लिखा है हर जाति क्या करता है, परमेश्वर को झूठ बोलता है, परमेश्वर से चोरी करता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, परमेश्वर का वचन बोल रहा है। हालेलुया। तो एक जगह में मैं आपको बताना चाहती हूँ, मलाकी निकालेंगे हम, बहुत अच्छा वचन है, यहाँ पे मैंने पढ़ रही थी उस दिन। तो
हालेलुया रखला गंदोरा वैश्य बल बंदो रखला गंदोरा वैश्य बल कंदो रेखला गंदोरा वैश्य बल बंदो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज पता है मैं आपको बताना चाहती हूँ चर्च कि क्यों लोग आज कर्जे में हैं। मसीह होने के बाद भी उनको ये बाइबल का ये जो प्रिंसिपल है उनको पता नहीं होगा। बहुत सारे पास्टर लोग भी हमारे को बोलते हैं कि ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। तो बाइबल के अनुसार मैं आपको बाइबल से बताना चाहती हूँ, क्योंकि बाइबल क्या बोलती है, एक ही आपके लाइफ में एक ही चीज़ काम कर सकता है। आप जब परमेश्वर के राज्य में क्या करते हो, देना चालू करते हो। अगर आपके पास कर्जा है, आपका बिजनेस ठप है, आपका नौकरी जॉब नहीं लग रहा है, तो आपको क्या करना है, परमेश्वर के राज्य में बीज को बोना है। हालेलुया। तो मैं एक वचन बताऊंगी, मैं आपको एक वचन है 3-4 वचन बताऊंगी बाइबल से, और मैं आपके अपने टेस्ट में भी बीच बीच में शेयर करूंगी। आपको देखना है, अगर सच में ये वीडियो अगर लास्ट तक आप देखोगे और करोगे, देख कर अगर उस वचन के साथ आप चलोगे, प्रभु मैं विश्वास करती हूँ, मैं गारंटी देती हूँ आपको कि परमेश्वर आपको उस लेवल तक लेकर जाएगा जो मैं हूँ उस जगह में। हालेलुया। तो आज हम क्या करते हैं पता है, आज हम परमेश्वर के जन होकर अगर हम परमेश्वर को कुछ राज्य में कुछ बोते भी है ना, हम बताने लग जाते हैं कि मैंने इतना किया है, इतना क्या बाइबल में बोलता है उसका प्रतिफल आपने पा चुके हो। अगर हम परमेश्वर का वचन में लिखा है, अगर हम एक हाथों से अगर दान देते, बाइबल बोलता है दूसरे हाथ को भी पता नहीं लगना चाहिए कि इस हाथ ने कितना दिया हुआ है। बाइबल को परमेश्वर ने बोला है, सिर्फ परमेश्वर को पता होना चाहिए इस बातों को। आज हम क्यों ब्लेसड नहीं है, अगर आप 10 साल से बीज को बो रहे हो, अगर आपने इस शब्द को बोल दिया ना, आपका सारा मेहनत, सारा दसवांश क्या हो गया, आपका खत्म हो गया है, अगर आप कुड़कुड़ाने लगे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ चर्च, परमेश्वर का वचन है ना, एक सत्य है। परमेश्वर का वचन, बाइबल बोलते हैं सब कुछ बदल सकता है, लेकिन मेरा वचन कभी नहीं बदलेगा। तो मैं एक मलाकी निकालेंगे, हम मलाकी 3 का हम निकालेंगे 8 निकालेंगे। इसमें लिखा हुआ है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो। हालेलुया। तुम मुझको क्या करते हो, धोखा देते हो। परमेश्वर का वचन साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, परमेश्वर को कोई भी इंसान, कोई भी जाति धोखा नहीं दे सकता है। हम धोखा दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर बोलता है मैं कभी भी क्या करूंगा, मैं धोखा नहीं दूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 8 में, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? कभी भी हम ना परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। हम मनुष्य को धोखा दे सकते हैं, झूठ बोलकर उसके लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन एक परमेश्वर को कोई भी धोखा नहीं दे सकता। बाइबल लिखा है परमेश्वर सारी चीज़ों को देख रहा है। वहाँ पे परमेश्वर का बात दूसरा इतिहास में लिखा है, मेरा कान और मेरे आंखें नित्य तेरे ओर लगा रहता है। बोलता है तू क्या करती है, तू कहाँ पे जाती है, परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। मनुष्य को हम धोखा दे देंगे, मनुष्य को हम फंसा देंगे, मनुष्य को हम एग्जाम लगा देंगे, मनुष्य को हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को कोई नहीं कर सकता है। हालेलुया। यहाँ पे बाइबल में साफ साफ लिखा है, क्या परमेश्वर को कोई धोखा दे सकता है? कोई भी धोखा नहीं दे सकता है। मनुष्य दे देगा, लेकिन परमेश्वर को कोई भी धोखा नहीं दे सकता। उसके पास पावर ही नहीं है कि परमेश्वर को धोखा दे सके। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है, पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि पर देखो तुम मुझको क्या करते हो, धोखा देते हो। साफ साफ परमेश्वर हमसे बात कर रहा है आज यहाँ पे। तुम मेरे को क्या कर रहे हो, धोखा दे रहे हो। कैसे धोखा दे रहे हैं हम आपको बताना चाहते हैं। क्योंकि जब परमेश्वर बोलता है क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? कभी नहीं दे सकता है। लेकिन बाइबल बोलता है मनुष्य क्या कर सकता है, धोखा दे सकता है। क्योंकि तुम क्या करते हो, देते हो। बाइबल बोलता है हम क्या करते हैं, परमेश्वर को धोखा देते हैं। आज हम सब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम बहुत उपवास करते हैं, बहुत सारी चीज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे बाइबल क्या बोल रहा है, तुम क्या करते हो, मुझे धोखा देते हो। यहाँ पे मैं नहीं बोल रही हूँ, परमेश्वर का वचन बोल रहा है यहाँ पे।
8 में लिखा है, 3:8 में, पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो तो भी पूछते हो कि हमने किस बातों में तुम्हें लूटा है। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है तुमने मुझे क्या करा है, लूटते हो। लूटने का मतलब आपको पता है, किसी को पकड़ के ना जबरदस्ती कर लेना। यहाँ पे बाइबल बोल रहा है तुम क्या करते हो, परमेश्वर कह रहा है तुम मुझे क्या करते हो, इंसान होकर क्या करते हो, तुम मुझे लूटते हो। हाँ, किस चीज़ में लूटते हैं, यहाँ पे हम आपको बताना चाहते हैं। लूटते हैं और पूछते हो कि हमने किस चीज़ में, किस बातों में तुम्हें लूटा है, दसवांश और उठाने की भेंट में। हालेलुया। आज हम दसवांश को और परमेश्वर की ऑफरिंग को हम क्या करते हैं, चोरी करते हैं। आज इसीलिए आज हम क्या है, नाकामयाब है। हम क्या कर रहे हैं, हम परमेश्वर के उस आशीष तक हम सक्सेसफुल नहीं हो रहे। हम जिस चीज़ों में हम सोचते हैं वो काम हमारा नहीं बन रहा है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, क्यों? क्योंकि तुम परमेश्वर की उस भेंट को और ऑफरिंग को क्या करते हो, तुम चुराते हो। हालेलुया। और मैं बताना चाहती हूँ, दसमांश और उठाने की भेंट में तुम पर भारी श्राप पड़ा हुआ है। हालेलुया। बोलता है हम पर बड़ा भारी श्राप पड़ा हुआ है। पता है ये श्राप किसके विषय में बात कर रहा है? एक गरीबी के विषय में, आपके काम रोकने के विषय में बात कर रहा है। अगर हम परमेश्वर के राज्य में नहीं देंगे, हम उस पैसे को कभी भी नहीं देखेंगे। चर्च, ये चाहे आप मेरे बातों को मानो चाहे नहीं मानो, हमारे ऊपर एक श्राप पड़ा हुआ है, भारी श्राप। क्योंकि तुम मुझे क्या करते हो, लूटते हो। हालेलुया। लूटने के मतलब पता है क्या करते हैं? एक तो चोरी करना, बिना बताए चोरी करना। एक लूटने का मतलब आपको पता है, जैसे डाका लोग आते हैं ना, चोर जो डकैती। एक बार हम ना किसी बस में आ रहे थे, बस में ना लूट मार हो रहा था। वो पता है लेडीजों का ये सोना पकड़ पकड़ के छीन रहे थे, पर्स छीन रहे थे, ऐसे पीट पीट के क्या कर रहा था, ले रहे थे वो लोग। तो आज से कम 18-19 साल पहले की बात मैं बता रही हूँ आपको। परमेश्वर को पता है हम गुस्सा लगाकर उसके पैसे को क्या करते हैं, हम लूटते हैं। लूटने की वजह से आज हमारे घर में क्या है, पैसा नहीं है। आज हमारे घर में क्या है, बिजनेस नहीं है। आज हमारे बिजनेस चाहते हुए भी हम नहीं खोल पा रहे। हमारा दुकान में कोई आमदनी नहीं है। और हम क्या करते हैं, हम हर दिन क्या करते हैं, हम गरीबी में रहते हैं। क्योंकि परमेश्वर का दिया हुआ चीज़ों को क्या करते हैं, आज हम लूटते हैं। बाइबल बोल रही है साफ साफ, लूटने का मतलब परमेश्वर का मार के क्या करना है, उसको ना उसके पैसे को खोस लेना। हालेलुया। तो परमेश्वर का एक वचन में लिखा है, पहला थिस्सलुनीके में, मैं एक बताती हूँ। यहाँ पे लिखा है तुम मुझे क्या करते हो, लूटते हो। और सारी जाति ऐसे ही करते हैं, चाहे वो विश्वास करने वाले हो चाहे नहीं करने वाले हो, वो भी ऐसे ही करते हैं। इसके लिए आपको एक ही उपाय है, परमेश्वर के राज्य में बोना, दसवांश को बोना। चर्च, जितने भी लोग आप मुझे देख रहे हो, अगर आपके पास कर्जा है, आपके पास बहुत सारे चीजें हैं, तो क्या करता है परमेश्वर, बोलता है क्या करूँगा, क्या कहते हैं, सारी जाति मेरे साथ ऐसे ही लूटते हैं, ऐसे ही मुझे मैं देता तो हूँ, लेकिन वो मुझे क्या करते हैं, नहीं देते हैं। इसीलिए बोलता है वो चीज़ें क्या होता है, आज हमारे ऊपर श्राप पड़ा हुआ है। आमेन। हालेलुया। मैं भी यीशु में, मैं आपको एक टेस्ट मैंने बताऊंगी। जब मैं यीशु में विश्वास करती थी ना, मैं बोलती पास्टर लोग ये पैसे को खाते, मेरा अंदर खुद ये बातें होती थी। और मेरे घर में बहुत तंगी, मैं कभी परमेश्वर के राज्य में नहीं बोई। मैं पता है सिर्फ 10 रुपये देती थी परमेश्वर के राज्य में। जब हमारा संडे मीटिंग होती थी तो उस जगह में मैंने सिर्फ 10 रुपया बोना। मेरा एक रूल था, मेरे पास पैसे होने के बाद भी मैं 10 रुपया बोती थी। तो मैं कमी को देखना, बहुत सारे सिचुएशन हमारे जीवन में आ गया, बहुत सारे कर्जा हमारे जीवन में आ गया, बहुत सारे चीज़ें। जब किसी परमेश्वर के दास ने मेरे को पकड़ लिया और बोलने लगे तुम आप परमेश्वर के राज्य में आप कितना बोती हो, मैंने बोली सर मैं नहीं बोती हूँ। उसने बोला अगर आप इस कर्जा से निकलना है ना, तो एक ही काम करना है, परमेश्वर के राज्य में बोना चालू करो।
जब मैंने उनके वचनों को पकड़ ली और मैंने जब उन्हें मेरे को सिखाया कि परमेश्वर का, आज जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ ऐसे उनने मेरे को सिखाया इसी वचन से बड़ा कि आपने परमेश्वर के पैसे को आपने लूटा था, इसीलिए क्या किया है, आपके ऊपर भारी श्राप आया है। वो कमाई के लिए आया है, जो आपके कमाई। मेरा हस्बैंड अच्छा पढ़े लिखे, उनको जॉब ढूंढ के भी नहीं मिलता था। तो मेरे को अब समझ में आती है कि ये वचन क्या था, उस टाइम मेरे लिए था। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर परमेश्वर के राज्य में अगर आपको बढ़ना है, आपको बोना पड़ेगा। आपके कर्जा अगर फिनिश करना है, परमेश्वर के राज्य में देना है। अगर आप अमीरता में बढ़ना है तो परमेश्वर के राज्य में आपको बोना पड़ेगा। जो बोते हो, बाइबल बोलती है जो तुम बोगी वही तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर हम पैसा बोते हैं तो हमारे घर में क्या होंगे, कभी पैसे का कमी नहीं होगा। अगर हम सोना चांदी बोते हैं तो बाइबल बोलती है जैसे तू राज्य में बोते ना, लोग तेरे को क्या करेंगे, सोना चांदी गिफ्ट करेंगे। जो आप बोते हो परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर वही काम करता है। अगर आप किसी के परमेश्वर के राज्य का भवन बन रहा है, अगर आप उस जगह में आप सीट को बोते हो तो परमेश्वर ने आपके घर को बोएगा, परमेश्वर को आपको घर को बनाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के राज्य में एक ही उपाय है, जब तक आप नहीं दोगे, चाहे आप कितने भी प्रार्थना करो, कितने भी बाइबल पढ़ो, कितने भी आप उपवास करो, कभी काम नहीं आएगा जब तक आप परमेश्वर के राज्य में नहीं बोगे। देखो, आपको मैं बताना चाहती हूँ, परमेश्वर पता है चाहता है कि आप क्या करें, बहुत अच्छे से जिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, 3 यूहन्ना में लिखा हुआ है, हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसा तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे तू सब बातों में उन्नति करे और भला और चंगा रहे। बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है, सब बातों में क्या करे तो उन्नति कर। परमेश्वर चाहता है आपका उन्नति, चाहता है परमेश्वर आपको गरीबी में नहीं लेकर जाना चाहता है। अगर आप कर्जे में हो, आज आप गरीब में हो, अगर आपके घर में खाने के लिए भी बहुत ज़्यादा टेंशन में, परेशान में, तो आपके अंदर पता है किसका आत्मा है, वो दुष्ट आत्मा का, गरीबी का आत्मा है। तो आप इस आत्मा को तोड़ने के लिए एक ही काम करना पड़ेगा, परमेश्वर के राज्य में बोना है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के राज्य में नहीं बोएंगे तो आप कभी भी इस चीज़ों को हम आगे नहीं आ सकोगे, कभी भी। हालेलुया। हाँ, इसमें लिखा हुआ है ना, नीति वचन में कि भजन संहिता में लिखा हुआ है, भेंट देने के द्वार खोलता है। किसमें देखना, हालेलुया, रखा लगा दो। आपको मैं बताना चाहती हूँ एक और वचन, फिर मैं क्या करूँगी उस टॉपिक में जाऊँगी। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। क्योंकि दान हम बोलते होंगे, आज सिस्टर पैसे के लिए बात कर रही है। चर्च, जब तक आप नहीं दोगे कभी भी परमेश्वर के क्या करोगे, परमेश्वर के राज्य में कभी भी आप उस चीज़ों को नहीं ले पाओगे। चाहे आप रो, चाहे हंस के देना है, वो परमेश्वर को देना है तो देना है। अगर नहीं दोगे तो आप क्या करोगे, उसी चीज़ों में क्या करोगे, पड़े रहोगे। हाँ, नीति वचन हम निकालेंगे 18 का 16 में। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग को खोलती है। वाओ वाओ वाओ, प्रभु का धन्यवाद। बाइबल बोलती है जब आप भेंट देते हो, परमेश्वर के जो रुका हुआ मार्ग को क्या करती है, खोल जाती है। जो शैतान ने आपके बिजनेस को ठप कर रहा है, वो जगह क्या कर देती है, परमेश्वर के राज्य से खोल देती है। भेंट के द्वारा ही आपके मार्ग क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली खुल जाएंगे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब तक भेंट आप नहीं दोगे, आप बेशक क्रिश्चियन हो, बेशक मसीह लोग है, जो भी विश्वासी है, चाहे वो अन्य जाति का लोग है, अगर आप जब तक परमेश्वर के राज्य में आप नहीं दोगे, आप कभी भी उस चीज़ों को आप नहीं देखोगे। कभी आपका कर्जा आपको नहीं छोड़ेगा, कभी आपका गरीबी आपको नहीं छोड़ेगा, कभी आपका परेशानी आपको नहीं छोड़ेगा। यहाँ पे बाइबल लिखा है, अगर आपका बिजनेस आज ठप है, अगर आपको नौकरी नहीं लग रहा है, अगर आपको बहुत सारे चीज़ें रुकावट आ रही है, तो बाइबल यहाँ पे क्या बोल रही है, बोलता है भेंट मनुष्य के लिए मार्ग को खोलती है, मार्ग को खोलती है, और यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसे बड़े लोगों के सामने पहुँचा देती है। जो आज देखते हो ना आप, जो आपको तुच्छ जानते थे, जो आपको बहुत सारे लोग क्या करते थे, तुच्छ जानते थे, वो लोग क्या
उस लोगों के बीच में क्या करता है, परमेश्वर उस लेवल तक पहुंचा देता है। हमारे को पता है पहले लोग बोलते थे ये तो गरीब है, बहुत सारी चीज़ें बोलते थे। आज हम उनसे भी ऊपर हम परमेश्वर ने हमारे को डाल दिया है, तो आज लोग हमारे पता है हमारे को देखकर इज्जत करते हैं। गरीबी आपको पता है हर चीज़ों से गिराता है। वो कौन है? वो दुष्ट आत्मा का काम है, जो आपको कर्जा में लेकर आ रहा है। आप लोगों के नज़र में गिर जाए, आपका गंदे गंदे कपड़े पहनो, वो शैतान चाहता है कि आप क्या करो, उसी शैतान के कब्जा में बने रहो। लेकिन बाइबल कुछ और बोलती है बहन भाई, जितने भी मुझे देख रहे हैं, अगर आप भेंट दोगे, परमेश्वर बोलता है उस भेंट देने के द्वारा तेरे मार्ग को मैं क्या करूँगा, खोलूँगा। जिस जगह में रास्ता नहीं है उस जगह को मैं क्या करूँगा, बनाऊँगा। हालेलुया। वाह, बहुत अच्छा परमेश्वर का वचन है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ। कभी आप सोचोगे कि सपना बोल रही है और क्या करेंगे, सपना बोलकर क्या करेंगे, शायद सपना के लिए हम भेंट को बोएंगे, सपना अमीर हो जाएंगे। नो नो नो, मेरा हस्बैंड का आज भी हमारा कमाई क्या है, 50-60 हज़ार रुपया है चर्च। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपका दान 10वां हमारे को नहीं चाहिए। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे बात कर रहा है आप लोगों से। भेंट अगर आप दोगे तो ही आपके मार्ग क्या करेंगे, खोलेंगे। और बोलता है उस लेवल तक पैसा पहुंचा दूंगा, जो बड़े लोग होते हैं, जो बड़े लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उस लेवल तक मैं क्या करूंगा, तेरे को पहुंचा दूंगा। वो चर्च मेरे साथ हुआ है। हालेलुया, मेरे साथ हुआ है। मेरा अभी 200 गज का प्लाट है, एक 117 गज का प्लाट है। कैसे हुआ? मैं परमेश्वर के राज्य में देती हूँ। मेरा दसवांश निकलता है, 50,000 का दसवांश मेरा 5,000 रुपये निकलता है, 60,000 का मेरा निकलता है, 6,000 रुपये निकलता है। मैं वो देती हूँ। दसवांश को अगर आप खाओगे, आप परमेश्वर को क्या करें, गुस्सा मार के परमेश्वर की कमाई को क्या करो, आप लूट रहे हो। चाहे कोई भी ऑब्सेंट हो जाए, मेरे को कोई मतलब नहीं है। अगर आपको परमेश्वर के राज्य में दोगे तो ही उस कर्जे से आप वंचित हो पाओगे। बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है। तो बाइबल में इसीलिए यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको। एक वचन में लिखा हुआ है, लुका में लिखा हुआ है 6:38 में लिखा हुआ है, लुका 6:38। यहाँ पे लिखा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप कर, दबा कर और हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारे गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से भी तुम्हें नापा जाएगा। आमीन। बोलता है अगर आप परमेश्वर के राज्य में बोओगे तो ही परमेश्वर क्या करेगा, आपको देगा। यहाँ पे डेट शॉट आपको साफ साफ परमेश्वर बात कर रहा है। हम आत्मा में एक्टिव हो सकते हैं। अगर आत्मा को आपको बढ़ाना है तो आप प्रार्थना कर सकते हो, फास्टिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आप अमीरता में भी जाना है ना, आपको परमेश्वर के साथ साथ में परमेश्वर के राज्य में क्या करना है, आपको बोना है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपका क्वेश्चन होगा कि मैडम दीदी हम कैसे बोएंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक और वचन निकालेंगे, बाइबल से बताऊंगी, इतना अच्छा वचन है। हालेलुया। अगर आपके पास आज कुछ भी नहीं है, अगर परमेश्वर को देने के लिए अगर आपके पास आज कुछ भी नहीं है, तो आपके पास जो है उसको आपको हाथों में रखना है और बोलने लग जाना है कि प्रभु मैं तेरे राज्य में बोना चाहती हूँ। आपके पास कमी है ना, उस टाइम बाइबल बोलती है अगर कमी में से भी तुम बोगे ना, प्रभु आपको क्या करेगा, उस मार्ग को खोलेगा। मैं एक बहन मैं बता रही हूँ, वो 13 साल से विश्वास में थी और वो किसी चर्च में जाती थी। तो वहाँ पे पता है किसी पास्टर ने दसवांश के विषय में उनको बात करने लगे, तो उनको बुरा लगा इस बातों को। तो वो क्या करी, उस चर्च को छोड़कर हमारे पास आ गए। तो हमारा पास तो बहुत खतरनाक है, हमारे चर्च देने के मामले में बहुत अच्छा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने उनको डांट कर बोलती हूँ इस बातों को। तो जब वो बहन आई तो उनके घर में अच्छा खासा हस्बैंड, 35 साल के भी हस्बैंड, 35-40 साल के हस्बैंड थे। वो नौकरी नहीं कर पा रहे थे, कम से कम 1.5 साल से 2 साल हो गया था। अगर उनकी वाइफ भी कुछ नहीं कर पा रही थी और उनके घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं, तो हमारे चर्च में आ गई। तो 1 हफ्ता आए, 2 हफ्ता आए, हमने उसको तरस आकर हम क्या करने लगे, उनके राशन पहुँचाने लगे। तो राशन पहुँचाते समय एक दिन पवित्र आत्मा ने मेरे से बात करने लगा।
तो मैंने बोली सिस्टर आप 13 साल से हो और परमेश्वर के राज्य में आप मेरे को ये बताओ, मेरे को प्रभु कुछ बात कर रहा है आपके विषय में, क्योंकि आपके ऊपर ना भारी श्राप आया हुआ है। ये श्राप जब तक आप दसवांश को नहीं दोगे, आप क्या करोगे, इस चीज़ों को आप कभी भी नहीं काट पाओगे। तो वो बहन बोलने लग गई कि बहन मैंने पता है क्या किया, मैं यीशु के नाम से क्या करती हूँ, मैं कभी भी नहीं बोई, कभी भी नहीं बोई, क्योंकि पास्टर बोलते थे लेकिन मेरे को उनके बातों को बुरा लगता था। तो मैंने बोले आज से ना आपको बोना है, चाहे आप 1 रुपया से चालू करो, आप 1 रुपये से चालू करो। आपको क्या मैं करूँगी, मैं नहीं करूँगा, परमेश्वर आपके मार्ग को करेगा, खोलेगा। 1 हफ्ता उसने क्या करी, सब्जी बेचते थे वो लोग, सब्जी बेचकर 10 रुपये दसवांश लेकर आए। तो हमने उसको दसवांश को हाथ में लिया, हम प्रार्थना किया और प्रार्थना करने के बाद दूसरे हफ्ता 20 रुपये लेकर आने लग गए, तीसरे हफ्ता 50, 60, 70 रुपये लेने आने लगे। वो उसके क्या हो गया, बिजनेस बढ़ने लग गया। बढ़ते समय जब उसके हस्बैंड को परमेश्वर ने क्या किया, एक अच्छा नौकरी पे लगा दिया। तो आज मैं आपको बता दूं, जैसे उसने भेंट को देना चालू करी ना, परमेश्वर ने उसके मार्ग को क्या करने लगा, खोलने लगा। हालेलुया। इसीलिए मैं चर्चा आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप मेरे को देख रहे हो, मेरे को सुन रहे हो, तो सबसे पहला प्रथम परमेश्वर को देना सीखना है आपको। अगर आज कर्जे में हो ना, आपको कर्जा के ऊपर होने के बाद भी अगर 2-3 हफ्ता आप परमेश्वर को देने लग जाओगे, 1 महीना 2 महीना आप देने लग जाओगे, परमेश्वर आपको उस रास्ता को क्या करता है, खोलेगा। हालेलुया। तो हम निकालते हैं, एक बार फिर से निकालते हैं, उत्पत्ति निकालेंगे हम। रखला गंदोरा बैश्य बला बंदूर रखला गंदोरा बै शरला खंदूर रखला गंदेरा बैश्य बला खंदेर रखला गंदोरा बैश्य बला खंदेरा बला बारो। धन्यवाद प्रभु यीशु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। कहाँ पे लिखा है छोरी, उत्पत्ति अभी मैं निकाली थी। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। रखला गंदोरा बैश्य बला बंदूर रखला गंदेरा बला खंदेना मंदोरा बैश्य बला बंदूर। हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपका नाम महिमा पाए, यीशु का नाम। हाँ, उत्पत्ति हम 26 निकालेंगे। उत्पत्ति 26 लिख लेना, अगर जो मसीह लोग हैं उसको पढ़ना है आपको अच्छे से। उस देश में अकाल पड़ा, इसहाक के विषय में यहाँ पे बात कर रहा है। जब इसहाक किसी देश में आया तो उसी देश में क्या था, बहुत भयंकर अकाल था, बोल रहा है यहाँ पे। और ये उससे पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। बहुत भयंकर अकाल क्या किया, उस जगह में पड़ा था। आज हम अगर परमेश्वर के राज्य के लिए, अगर हम काम हमारा नहीं हो रहा है, हमारा कर्जा ऊपर आ रहा है और हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है, तो बाइबल में यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ इसहाक के टाइम पे क्या था, वहाँ पे उस देश में अकाल पड़ा था। उससे पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था, बहुत भयंकर अकाल पड़ा था। तो वहाँ पे उस जगह में पता है इसहाक ने क्या किया है। देखो, अकाल के समय में भी परमेश्वर के बीज को लेता है वो। मैं आपको बताना चाहती हूँ, 26 में लिखा है अकाल पड़ा था, उस देश में अकाल पड़ा था। इसहाक कहाँ था, उसी देश में था। और उसको विश्वास था कि मेरा भेंट, मेरा बीज क्या करेगा, बहुत बड़ा फलवंत करेगा। उसको एक विश्वास था, बीज के द्वारा क्या करूँगा, मैं उस फसल को मैं क्या करूँगा, काटूंगा। हालेलुया। तो 26 में लिखा हुआ है, इसी के 26 के यहाँ पे 12 में लिखा हुआ है, फिर इसहाक ने उस देश में जोता और बोया। वाह, हालेलुया। मेरे को ये वचन बहुत अच्छा लगता है। अकाल के समय में उसके पास कुछ भी नहीं था, उसने परमेश्वर के आगे बोला होगा, प्रभु मैं आपके नाम से क्या करूँगा, इस जगह में क्या करूँगा, इस अकाल के ही जगह में मैंने बीज को डालूंगा और यही अकाल के समय में मैं क्या करूँगा, आप मेरे को एक प्रोवाइड करोगे। यहाँ पे लिखा हुआ है। और फिर 12 में जाकर लिखा है, फिर इसहाक ने उसी देश में जोता और बोया। बोया का मतलब परमेश्वर की सीट को बोया। हालेलुया। जब तक आप सीड को, बीज को नहीं बोगे, आप फल को कैसे काटोगे, आप बता दो। आप बता दो कि सिस्टर आप हमारे लिए प्रार्थना करना, आप कर्जा चला जाए, सिस्टर आप हमारे लिए प्रार्थना करना, हमारा बिजनेस चला जाए। अगर आपने उस सीड को नहीं बोया तो आप काटोगे कैसे।
बाइबल में बोलता है, पता है परमेश्वर का भेंट क्या है? बीज है। बीज का मतलब आपको पता है? एक बीज आप धरती के अंदर जाता है, एक अच्छा भूमि के ऊपर जाता है ना, वो क्या करता है? वो मरता है और क्या करता है? वो पेड़ बन के आता है और बहुत सारा फल उसके ऊपर आती है। आपको पता है आम का एक ही वो होता है, पीस होता है, और उसने आम पता है कितना फल लगे हुए होते हैं, गुच्छा से गुच्छा। सेम वही आशीष चर्च आज आपको और परमेश्वर मुझे देना चाहता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर इसहाक ने उसी देश में जोता और बोया और उसी वर्ष में ही उसने 100 गुना फल पाया। आमीन, हालेलुया। कहता है 100 गुना। और सब लोग अकाल के मारे रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन इसहाक ने क्या किया? इसहाक को पता था परमेश्वर का सिद्धांत क्या है। इसहाक को पता था कि मैं परमेश्वर के राज्य में मैं बोऊंगा तो परमेश्वर बिना फल दिए हुए छोड़ेगा नहीं है। परमेश्वर का वो सिद्धांत उसको पता था। तो परमेश्वर का वचन के अनुसार उसने क्या किया? जोता और क्या किया? बोया, सीड को बोया। जब हम सीड को बोते हैं तो हमारे को परमेश्वर बोलता है तेरे को 60 गुना, 30 गुना और 100 गुना वापस करूंगा। अगर आप परमेश्वर के लिए 10 रुपये बोते हो, परमेश्वर 10 का 7 गुना आप लगा के देखो, 70 रुपये दोगे। अगर परमेश्वर के लिए 70 रुपये दोगे तो आपको 7 गुना मल्टीप्लाई करो। अगर परमेश्वर के राज्य में आप 100 रुपये बोते हो, परमेश्वर 700 वापस देगा आपको। ये वादा है परमेश्वर का। हालेलुया। आपका कर्जा यूं जाएगा, यूं। मैं आपको चैलेंज देती हूँ आज, अगर ये बो कर देखो आप। मेरा कहने से नहीं, परमेश्वर अंदर से इच्छा के अनुसार बिना कुड़कुड़ाए, बिना बुड़बुड़ाए परमेश्वर को इस काम को करके दिखाओ। परमेश्वर आपको कहाँ तक लेकर जाएगा। लोग आपके फेवर आएंगे। अगर आपका ब्याज में भी पैसा ले रहे हो, लोग आपके मुंह, उनके परमेश्वर ने उनके मुंह को बंद करेगा। हालेलुया। वाह, मेरा टेस्ट मनी सुनोगे ना, बहुत खतरनाक है। अभी टाइम नहीं है, मैं आपको देना चाहती थी। पावरफुल टेस्ट मनी परमेश्वर ने मेरे लाइफ में किया है। इसी बाइबल में शुरू उत्पत्ति से लेकर लास्ट प्रकाशित वाक्य तक देने के विषय में बात करता है परमेश्वर। सारे बोलते पुराने नियम में नहीं है। पुराने नियम सबसे ज़्यादा भेंट परमेश्वर के जन लोगों ने परमेश्वर के राज्य में बोते थे। आप मिलाप वाले तंबू को देखो, परमेश्वर के लोगों ने अपने गहना को दिया, अपने जमीन बेच कर क्या किया, अपने औरत लोगों ने क्या किया, परमेश्वर के राज्य को बनाने के लिए दिया। अब सुलेमान को भवन जब बन रहा था, परमेश्वर का लोगों ने क्या किया, अपना सारा संपत्ति को लेकर आकर क्या करता था, परमेश्वर सुलेमान के साथ रहते थे। तो आज हम कैसे बोल सकते हैं चर्च कि परमेश्वर हमारे को नहीं बढ़ाता है? इसीलिए क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, जब तू देने लगेगी ना, तेरा वो रोकने वाले चीज़ों को मैं क्या करूँगा, लड़ाई करूँगा, हुड़कूँगा, डांटूँगा और तेरे मार्ग से क्या करूँगा, उनको ख़त्म करूँगा। ये मलाकी में लिखा हुआ है। बोलता है जो तेरे पैसे को चुराते हैं मैं उसको क्या करूँगा, हुड़कूँगा, बोलता है। अगर आज हमारा मन में परमेश्वर के प्रति राज्य के लिए अगर बोने के लिए नहीं है ना, हम कभी भी कर्जा से हम बाहर नहीं आएंगे। अगर आपको बढ़ना है परमेश्वर के राज्य के लिए, अगर आप अपने घर में अमीरता को देखना चाहते हो, सिर्फ एक काम है, अच्छा भूमि पर क्या करना है, आपको बोना है। मैं आपको एक टेस्टमनी देकर मैं ख़त्म करूंगी, क्योंकि मैंने अपने लाइफ की बातें मैं आपको बताती हूँ हमेशा। पता है, मैं जब यीशु के ऊपर विश्वास करी ना, जब मेरे को पता नहीं था कि बोने के द्वारा क्या होता है, जब मेरे को पता लग गया, जहाँ जहाँ परमेश्वर का भवन बन रहा था वहाँ अपने पैसे को भेजती थी मैं। प्रभु तेरा घर बन रहा है, तेरा वचन कहता है जैसे तू बोएगी ऐसे तेरे लिए हो जाएगा। और मैंने अपने सोने की चीज़ों को क्या करती थी, बोती थी। चर्च में आपको बताना चाहती हूँ, मैं अपने पंखों को बोती थी, मैंने फ्रिजों को बोई। मैंने इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपको उत्साहित हो। मैंने अपने चर्च में और किसी के जो जहाँ पे ज़रूरतमंद है, जहाँ पे परमेश्वर के राज्य में जो परमेश्वर के दास कितना गर्मी में पता है बिना पंखा को आप सेवा करते, लोगों के लिए प्रार्थना करते, उस जगह में मैं बोने लग गई। आज आप विश्वास करो ना करो, आज मेरा पंखा कम से कम 7-8 पंखा है। हालेलुया। आज मैं जहाँ मैंने लोगों को परमेश्वर के राज्य में जब मैंने बोई ना, आज मेरे को लोग पता है सोना और चांदी गिफ्ट करते हैं।
और कपड़े देखोगे, कपड़े गिफ्ट करते हैं। क्यों? जैसे हम बोएंगे ना वही हम काटेंगे। अगर आप पैसे का दिक्कत है, आपको परमेश्वर के राज्य में बिना कुड़कुड़ा का देना है, दोगे, परमेश्वर देखना आपको मल्टीप्लाई करके वापस करेगा। मैं आपको जितने भी आज मुझे देख रहे हैं, अगर इस बातों को अगर आप मानोगे और सच में करने लग जाओगे, अगर आज आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है, जब भी लगा जो चीज़ आपके पास है आप क्या करो, उसको दो और परमेश्वर देखना उसको मल्टीप्लाई करके देगा आपको। आगे परमेश्वर आपको बीज देगा। मैं इस बात को बताना चाहती हूँ, आगे प्रभु आपके मार्ग को खोलेगा। आज हम क्या करते हैं, जब हमारा अच्छा नौकरी मिल जाते हैं ना, तो हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। दसवांश निकालने के द्वारा एक महीना व्यस्त हो जाते हैं, दूसरा महीना व्यस्त हो जाते हैं, तीसरा महीना व्यस्त हो जाते हैं। जब वो नौकरी छूट जाता है ना, जब याद आती है कि हाय परमेश्वर का दसवांश को हमने निकाला, क्योंकि वो नौकरी परमेश्वर ने आपको दिया हुआ था। लेकिन आपने क्या परमेश्वर के लिए कुछ दिया? हालेलुया। बाइबल बोलती है परमेश्वर आगे आपको क्या करता है, बीज को देता है। क्या करा, ले तू बीज क्या कर ले और अपने हाथों से क्या कर उस बीज को डाल। तो हम बीज जी को क्या कर लेते, खा लेते हैं। हम अपने किराए को, सबसे आगे तनख्वाह आता है, किराए में जाते हैं, बच्चों के लिए जाते हैं, बहुत सारे चीज़ों में हम व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन जो बचा हुआ पैसा हम परमेश्वर के राज्य में लेकर आते हैं, कभी भी हम सक्सेस को नहीं देखेंगे। बाइबल बोलती है पहले उठा मेरे भवन पे आना चाहिए। सबसे पहला अगर आपका सैलरी आता है, आपने परमेश्वर का दसवांश को निकालना है और उसके लिए प्रेयर करना है। अगर आपका 10,000 रुपये सैलरी है तो 1,000 रुपये परमेश्वर को निकाल के 9,000 में आप ब्लेस करना है। आप देखना उसी 9,000 पूरा महीना आप कूदते हुए खाओगे, आपका पैसा खत्म नहीं होगा। ये मेरे लाइफ में होता है, हमारे चर्च के लाइफ में होता है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु के राज्य में अगर आपको अमीरता में चलना है, अगर आप अपने कर्जा से वंचित होना चाहते हो, आपको एक ही मकसद है। वो क्या है? वो परमेश्वर के राज्य में बोना है। बाइबल बोलती है भेंट देने को द्वारा आपके मार्ग को क्या करेगा, खोलेगा। आप भेंट देने चालू करो चर्च, आप भेंट देने चालू करोगे ना, प्रभु आपको हर चीज़ों में लेकर जाएगा। हालेलुया। तो इसीलिए ना प्रभु के राज्य के लिए आपको तैयार होना है, आपको बोना है, बोने के लिए पीछे नहीं हटना है। अगर आपका अगुवाई करता है परमेश्वर के राज्य में देने के लिए, तो आप पीछे नहीं हटना है। परमेश्वर के राज्य को, अच्छा भूमि को देखना है। जो लोग परमेश्वर का उस आपके पैसा को लेते हैं और क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो पैसा अच्छे जगह पे लगाते हैं, वहीं पे आपको सीट को बोना है। जैसे अभी हमने एक प्लाट लिया हुआ है, परमेश्वर के राज्य के भवन बना रहे हैं, कितने ऑनलाइन से ही, जैसे आप देख रहे हो, आप से ही हमारे पास क्या होता है, लोग पैसे भेजते हैं। हम उनका पैसे से ईंट खरीदा हुआ है, उन्हीं का पैसा से हमने बजरपुर खरीदा है, उन्हीं के पैसे से हम क्या कर रहे हैं, सीमेंट खरीद रहे हैं। तो आप कितना ब्लेस्ड हो, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के घर में आपका ईंट जुड़ रहा है वहाँ पे, तो परमेश्वर आपको ऐसे छोड़ देगा। हालेलुया। एक टेस्ट मैंने और देकर मैं ख़त्म करूंगी। एक बहन थी और उनके हस्बैंड बहुत दारू पीते थे, और पीने के बाद उनको ना कम से कम 2,000-3,000 रुपये ला के देना और सारा पैसा क्या करना, गायब कर देना। जब मैंने उस बहन को बोलने लगी आप परमेश्वर के राज्य में क्या करो, ईमानदारी के साथ दसवांश को बोने लग जाओ, तो उस बहन ने मेरी बातों को पकड़ ली और दसवांश को अच्छे से बोने लग गई। तो आज उसका पति उनको 10,000 से ऊपर पैसा देते हैं। बाइबल में लिखा है जो तू अपने राज्य में क्या करती है, परमेश्वर के राज्य में तू बोती ना, जो वो पैसा चुराने वाले को मैं क्या करूँगा, हुड़कूंगा। ये बाइबल में सत्य लिखा हुआ है और सच में परमेश्वर ऐसा काम करता है। हालेलुया। तो प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष है। बहुत चीज़ें मैं बोलना चाह रही थी लेकिन टाइम नहीं है। 38 मिनट का वीडियो हो चुका है, लेकिन ताकि आप ना लंबे वीडियो ना किसी को पसंद नहीं आता है, इसीलिए वीडियो को क्या करेंगे, हम छोटे करेंगे। और जो लाइफ आज मेरा घर को देख रहे हो, मेरा बच्चों को देख रहे हो, मेरा परिवार को देख रहे हो, मैं उसी के द्वारा ब्लेस्ड हुई हूँ। हालेलुया। अगर आप पैसे देते हो, परमेश्वर के राज्य में देते हो, तो बिना बुड़बुड़ा कर, बिना कुड़कुड़ा कर, बाइबल बोलते उदारता के साथ तू दे मेरे को, और मैं तेरे को क्या करूँगा, हर से देने वाले को परमेश्वर बहुत पसंद करता है, बिना कुड़कुड़ाए। हालेलुया।
तो प्रभु आप सबको बहुत अच्छे आशीष दें। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आज जो भी पिता इस वीडियो को देखेंगे यीशु मसीह के नाम से प्रभु, उनके लाइफ में बड़ा काम होने के लिए मैं दुआ करती हूँ यीशु मसीह। प्रभु उनका हर एक एक पिता कर्जा यीशु के नाम से खत्म होना पाए यीशु मसीह के नाम से। हर पिता गरीबी का जो दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से इनको देने के द्वारा यीशु मसीह के नाम से खुलना पाए प्रभु पवित्र आत्मा। प्रभु ये वीडियो को देखे खुदाबंद खुदा, इनका मन के अंदर से खुदाबंद खुदा देने का एक हृदय आ जाए यीशु मसीह के नाम से, ताकि गरीबी को ये तोड़ सके यीशु मसीह के नाम से। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, सारा आदर मान सम्मान खुदा आपको देते हैं। उद्धार करता है यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सबको नमस्कार। और जो भी हमारे इस वीडियो पे नया आए हैं तो प्लीज़ क्या करना, सब्सक्राइब करना है, और ये जो कर्जे में हैं ये वीडियो को उस जगह तक क्या करना है, आपको शेयर करना है, ताकि वो लोग देखकर उस बंधन से, उस गरीबी के बंधन से क्या करें, वो आज़ाद हो सके। सबको गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।